आई एम संतोष सर। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए ग्रामर का टॉपिक लेकर आया हूं, जो 8th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएगा। उसके साथ साथ स्पोकन इंग्लिश में भी इन्हीं ग्रामर की बहुत जरूरत होती है, जो हमें सीखने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो उन्हीं में से मैं आज आपके लिए जो ग्रामर लाया हूं वो है यूज्ड टू। आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा यूज्ड टू। यूज्ड टू के मुख्य तौर पे दो तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तरीका नंबर 1, यानी हम किस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि हम जैसे किसी की आदत है, किसी की आदत मतलब पास्ट में कोई आदत थी जो अब नहीं है, या पास्ट में कोई काम करता था अब नहीं करता है, तो ऐसी बातों को बताने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग सेंटेंसेस में करते हैं। दूसरा जो इसका एक यूज होता है यूज्ड टू का, तो दूसरे जो इसका यूज है वो है किसी चीज का आदी हो जाना, किसी चीज को करने की आदत लग जाए। ठीक है, तो ऐसे सेंस में भी हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो इन्हीं दो सेंस को लेकर के आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा, और हम डाउट्स और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप या बातचीत में या सेंटेंस फ्रेमिंग में हम फेस करते हैं, उन सारी पे यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें स्ट्रक्चर आता है, इसका स्ट्रक्चर 1, जहां पे हम भूतकाल में कोई आदत थी अब नहीं है को बताने के लिए करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको सेंटेंस फ्रेमिंग होगा कैसे, तो सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको यूज्ड टू लिखना पड़ेगा, फिर यूज्ड टू के ठीक बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट लिखिए, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट लिखिए। ठीक है, और अगर दोनों है तो आप पहले ऑब्जेक्ट लिख दीजिए फिर कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिखने में भी और बोलने में भी यही स्ट्रक्चर का यूज कर सकते थे। ठीक है, कर सकते हैं, सॉरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, जैसे वह बाजार से सामान लाया करता था, तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर, बराबर। अब एक तो हम हिंदी के सेंटेंसेस ले लेते हैं, जिससे हमारा थोड़ा ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम कैसे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं वो हमें आइडिया हो जाएगा। जैसे वह बाजार से सामान लाया करता था। इसमें एक चीज और आप ध्यान दीजिए, जितने भी आप सेंटेंसेस बनाएंगे इस तरीके के, यानी जहां पे कोई आदत थी अब नहीं है, तो हमें अंत में ये ता ती ते और था थी थे आना जरूरी है। ठीक है, हमें अपने वाक्यों में इस तरीके से फ्रेम करना पड़ेगा अगर आप यूज टू का यूज करते हैं तो करता था। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेंटेंस जो है वह बाजार से सामान लाया करता था, तो हमें सबसे पहले भाई बाजार से कौन सामान लाया करता था, तो जो काम करेगा, मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि सेंटेंस में जो काम करे वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो कौन सामान लाया करता था, वह। ठीक है, और ये मस्कुलिन जेंडर है, तो इसके लिए हम वह के लिए ही का यूज करेंगे, ही। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे यूज टू हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो सामान लाया करता था अब नहीं लाता है। ठीक है, तो ही यूज्ड टू। अब उसके बाद आपको वर्ब लाना पड़ेगा, तो वही लाता था, लाया करता था, तो उसके लिए क्या है, ड्रिंक। ही यूज्ड टू ड्रिंक, क्या लाता था, गुड्स, तो हमारा ऑब्जेक्ट। गुड्स कहां से, फ्रॉम मार्केट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, कि वह बाजार से सामान लाया करता था। ही यूज्ड टू ब्रिंग गुड्स फ्रॉम मार्केट,
एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। वह कविताएं लिखती थी। कविताएं लिखा करती थी, लिखती थी, ठीक है, अब नहीं लिखती है। कविताएं लिखती थी, तो कौन कविताएं लिखती थी? वह लिखती थी, और यहाँ पे थी है लास्ट में, तो ये फेमिनिन जेंडर, तो वह के लिए हम शी का यूज करेंगे। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यूज्ड टू, शी यूज्ड टू क्या लिखती थी, तो राइट, क्या लिखती थी? कविताएं, पोएम्स, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ पे हमने ये चर्चा की, दो सेंटेंस के माध्यम से हमने यहाँ पे समझा कि किस तरीके से हम सेंटेंसेस में, आप हिंदी के सेंटेंसेस या और भी किसी लैंग्वेज में सेंटेंस आप बोलेंगे तो हम यूज्ड टू के सेंटेंसेस फ्रेम कैसे कर सकते हैं, उसका ये स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, यूज्ड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखिए, कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट लिखिए, और दोनों है तो फिर पहले ऑब्जेक्ट फिर कॉम्प्लीमेंट पार्ट लिखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, और एक सेंटेंस बता देता हूं, जैसे थर्ड सेंटेंस, दादी माँ सर्दियों में स्वेटर बुना करती थी, ठीक है। दादी माँ सर्दियों में स्वेटर बुना करती थी। अब यह सेंटेंस है, मतलब सर्दियों में स्वेटर बुना करती थी, आदत थी, अब नहीं बुनती है, ठीक है। तो हम इसको कैसे यूज टू में हम फ्रेम करेंगे, तो दादी माँ के लिए ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ यूज्ड टू, ठीक है। अब बुनना के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड है? निट, ठीक है। ग्रैंडमा यूज्ड टू निट, भाई क्या बुनती थी? स्वेटर। स्वेटर कब? इन विंटर्स। सो ग्रैंडमा यूज्ड टू निट स्वेटर इन विंटर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन सेंटेंस के माध्यम से हमने समझा कि हम कैसे यूज टू के सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। क्लियर आपको? आगे और एग्जांपल जो स्कूलों में और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है कि हम सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें हमें यूज टू का यूज करना है, ठीक है। तो हम अभी आगे देखते हैं एग्जांपल से। इसमें हम देखेंगे कि स्कूल और कॉलेजेस में जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग यूज्ड टू, और हमें ऐसे सेंटेंसेस दिए जाते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे यूज टू के साथ लिख सकते हैं और हमें क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इसमें हम अब वो समझेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ही वुड सिट नियर पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अब ही वुड सिट नियर पोस्ट ऑफिस, इसमें सरल सा रूल है कि वुड ये रिप्लेस हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा यूज्ड टू, और सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, ही यूज्ड टू सिट नियर पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो ये तो हो गया सरल। इस तरीके से अगर आपको सवाल आता है स्कूल में, कॉलेजेस में, और आपको बोला जाता है यूज टू का यूज करके लिखो, तो जहां पे आपको वुड दिखेगा आप उसको रिप्लेस कर दीजिए यूज्ड टू से, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल इसमें देखिए, इसमें कहीं आपको वुड नजर नहीं आ रहा है। ही ऑलवेज हेल्प्ड मी, ही ऑलवेज हेल्प्ड मी, और इसमें हमें यूज टू का यूज करके लिखना है। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हम करें तो करें क्या इसमें, तो ऑलवेज जहां कहीं भी काम को करने की बारंबारता नजर आती हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ डूइंग वर्क नजर आता हो, ऐसे शब्दों को आपको क्रॉस आउट कर देना है, ठीक है। और V2 फॉर्म जो वर्ब का रहेगा, ठीक है, आपको जो सेंटेंस दिया जाएगा उसमें मोस्टली आपको V2 फॉर्म ही मिलेगा, तो ठीक उसके पहले हम यूज्ड टू का यूज करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इसका आंसर कुछ इस तरीके से रहेगा, ही
यूज्ड टू हेल्प। अब आप पे एक छोटा सा आपको ध्यान देना है कि यूज्ड टू के साथ हमेशा V1 फॉर्म यूज होता है, तो आप हेल्प्ड की जगह हेल्प लिखें, ठीक है। उसके बाद ये जो थर्ड सेंटेंस हम देख रहे हैं, आई होप आपको ये सेकेंड भी समझा होगा। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, कृष्णा वेंट टू टेम्पल एवरीडे। अब इसमें भी वुड नहीं दिया है, लेकिन एक चीज जो इसमें हमें दी है वो है वेंट। ये V2 फॉर्म है। V2 फॉर्म में तो हमें अब अच्छे से पता है, यहां भी V2 फॉर्म था, तो ठीक V2 फॉर्म के पहले हम यूज्ड टू का यूज करेंगे, और जैसा कि रूल कहता है कि यूज्ड टू के साथ V1 फॉर्म लगाना पड़ता है, तो वेंट का फर्स्ट फॉर्म गो, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया। अब हम इसका आंसर लिख देंगे एवरीडे। इसमें एवरीडे क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में है, तो हम इसे एज इट इज रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। सो कृष्णा used to go to temple every day, ठीक है। तो कृष्णा यूज्ड टू गो टू टेम्पल एवरी डे। तो ये 3 एग्जाम्पल इस तरीके से स्कूल कॉलेजेस में सवाल पूछे जाते हैं और यूज्ड टू का यूज करके सेंटेंस को रीराइट करने के लिए कहा जाता है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स आई होप आपको समझा होगा। अब आगे की इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप, मान लीजिए कोई यूज टू का सेंटेंस है, उसको आपको इंटेरोगेटिव में लिखना है, अफर्मेटिव में लिखना है, नेगेटिव में लिखना है, या इंटेरोनेगेटिव में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम इसके आगे अभी देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस के हिसाब से हम देखेंगे कि हम किस तरीके से यूज्ड टू के सेंटेंसेस को, अभी तक तो हमने अफर्मेटिव का देखा, लेकिन मान लीजिए यूज टू में नेगेटिव का लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इंटेरोगेटिव का लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इंटेरोनेगेटिव का लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल आपके सामने है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, प्रिया एक कंपनी में काम करती थी, ठीक है, अब नहीं करती है। सो प्रिया यूज टू वर्क इन अ कंपनी, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। और लास्ट में फुल स्टॉप है, ये आप ध्यान दीजिए। अफर्मेटिव की पहचान, प्रिया यूज टू वर्क इन अ कंपनी, ठीक है। मान लीजिए इस सेंटेंस को आपको ऐसा लिखना होगा कि प्रिया एक कंपनी में काम नहीं करती थी। नहीं करती थी तो वहां पे डिड नॉट का यूज हमें करना पड़ेगा, लेकिन यूज्ड टू के बदले यूज टू, ठीक है। तो प्रिया डिड नॉट, हमेशा इस चीज का आप ध्यान रखें कि जब आपको यूज्ड टू के सेंटेंसेस में नेगेटिव लिखना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो डिड नॉट का ही यूज करना पड़ेगा। सो प्रिया डिड नॉट यूज टू वर्क इन अ कंपनी, प्रिया एक कंपनी में काम नहीं करती थी, ठीक है। मान लीजिए आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो कैसे करेंगे, क्या प्रिया एक कंपनी में काम करती थी, क्या प्रिया एक कंपनी में काम करती थी, तो कैसे होगा, डिड। सिंपल सा रूल है इंटेरोगेटिव का, आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखना है। सो डिड प्रिया यूज टू वर्क इन अ कंपनी, क्या प्रिया एक कंपनी में काम करती थी, क्वेश्चन, ठीक है। तो डिड प्रिया आपको इस तरीके से शुरुआत करना पड़ेगा, डिड प्रिया यूज टू वर्क इन अ कंपनी, ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। मान लीजिए इंटेरोनेगेटिव यानी नेगेटिव भी है और क्वेश्चन भी पूछा, दोनों। क्या प्रिया एक कंपनी में काम नहीं करती थी, क्या प्रिया एक कंपनी में काम नहीं करती थी, तो कैसे होगा, डिड प्रिया नॉट यूज टू वर्क इन अ कंपनी, डिड प्रिया यूज टू नॉट यूज टू वर्क, डिड प्रिया नॉट यूज टू वर्क इन अ कंपनी, ठीक है। थोड़ा सा एक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉन्ट्रैक्शन का यूज करें। कॉन्ट्रैक्शन का यूज करने से क्या होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज में फ्लुएंसी आती है, आप और स्पीड से बोल पाते हो। तो रादर देन सेइंग डिड प्रिया नॉट यूज टू वर्क इन अ कंपनी, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि डिडंट प्रिया यूज टू वर्क इन अ कंपनी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव, इस तरीके से हम यूज टू के सेंटेंसेस को लिखना, यहाँ पे हमने देखा कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई ऐसा सवाल दिया कि
प्रिया कंपनी में काम क्यों नहीं करती थी? प्रिया कंपनी में काम क्यों नहीं करती थी? ठीक है, तो यहाँ पे क्यों के लिए हमें WH फैमिली यानी व्हाट, व्हेन, वेयर ऐसे वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा। तो इंटरोगेटिव जैसा है वैसे ही रहेगा, सिर्फ हमें यहां पर क्यों के लिए वाई ये WH फैमिली का वर्ड लाना पड़ेगा। तो प्रिया एक कंपनी में, प्रिया कंपनी में काम क्यों नहीं करती थी, तो इसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा, आपको सिर्फ आगे वाई लगा देना है। वाई डिड प्रिया, वाई डिड प्रिया, प्रिया कंपनी में काम क्यों करती थी या क्यों नहीं, हम प्रिया कंपनी में काम क्यों करती थी, तो वाई डिड प्रिया यूज टू वर्क इन कंपनी। तो आप ध्यान दें, चाहे ये वर्बल का इंटरोगेटिव बनाना हो या WH का बनाना हो, आपको ज्यादा फर्क नहीं करना पड़ेगा। इसमें मैं आपके सहूलियत के लिए लिख देता हूं, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये इंटरोनेगेटिव सेंटेंस, और ये इंटरोगेटिव बट विद WH फैमिली वर्ड, WH फैमिली वर्ड। तो इस तरीके से हमने देखा इस पार्ट 1 में यूज्ड टू किस तरीके से हम सेंटेंसेस लिख सकते हैं और कैसे स्कूल कॉलेजेस में यूज्ड टू को रीराइट करने के लिए कहा जाता है और किस तरीके से हम उनको लिख सकते हैं। ये हमने इस पार्ट 1 में देखा। पार्ट 2 में हम देखेंगे यूज्ड टू के आदी हो जाना या किसी चीज की आदत लग जाना कि कैसे इस्तेमाल होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से समझा होगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।